महात्मा गांधी, जो जाति पंचायत के आदेश को अस्वीकार कर कानून की शिक्षा के लिए समुद्री यात्रा कर विदेश गए। विदेश में मां को दिए वचन का पालन किया। विदेश में शाकाहार मंडल को सहयोग किया। बैरिस्टर बनकर भारत लौटने पर न्यायालय में झूठ बोलने से इनकार कर दिया। पैसे की जगह सत्य को चुना। सेठ अब्दुल्ला की कंपनी में काम करने दक्षिण अफ्रीका तो गए, लेकिन वहां के हिंदुस्तानियों की अमानवीय दुर्दशा देख उनके न्याय के लिए सत्याग्रह आंदोलन किया। वहां सफलतम वकील बनने के बावजूद हिंदुस्तानियों तथा स्थानीय कालों के हित में जीवन समर्पित किया। वहां हिंदुस्तानी विवाहित महिला को उनका विवाहितापन को अक्षुण्ण रखने की लड़ाई लड़ी। प्लेग महामारी के समय हजारों गरीब आधारहीन हिंदुस्तानियों तथा स्थानीय कालों की जान बचाई। खुद के ऊपर 2 बार जानलेवा हमला होने के बावजूद तथा हमलावर के विरुद्ध सरकारी दबाव के बावजूद कानूनी कार्रवाई से इनकार कर दिया। युद्ध में एम्बुलेंस कार्प का गठन कर हजारों की जान बचाई। बैरिस्टर गोपाल कृष्ण गोखले की दक्षिण अफ्रीका यात्रा का अभूतपूर्व आयोजन किया। तब तक किसी विदेशी नेता का इतना भव्य स्वागत नहीं हुआ था। स्त्री भोग की वस्तु नहीं होती है तथा पुरुष की संयमी जीवन अपनाना चाहिए, इसलिए ब्रह्मचार्य का अंगीकार किया। हिंदुस्तान में दक्षिण अफ्रीका में रह रहे हिंदुस्तानियों की बदहाली पर जागृति लाने के लिए यात्रा की, अनगिनत लेख लिखे। दक्षिण अफ्रीका में फिनिक्स आश्रम तथा टालस्टॉय फार्म नामक 2 संस्थानों की स्थापना की। दक्षिण अफ्रीका में उन्हें कस्तूरबा को मिले उपहार को निजी इस्तेमाल में लाने के बजाय वहां के हिंदुस्तानियों के कल्याण के लिए ट्रस्ट बना दिया। जनवरी 1915 में स्वदेश वापस आने पर वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड को अपनी मौजूदगी तथा भारतीयों के कल्याण के लिए पत्र लिखा। चंपारण बिहार के नीले अंग्रेज जमींदार के शोषण से किसानों को मुक्त कराया। खेड़ा गुजरात के किसानों को असहनीय भूखर के खिलाफ अहिंसक आंदोलन किया। अहमदाबाद के मिल मजदूरों के आंदोलन का अहिंसक नेतृत्व किया। अन्यायी रौलट एक्ट का विरोध किया। वापी से राजकोट तक की गुजरात यात्रा में अस्पृश्य समाज को अपनी राजनीतिक सभा में सम्मानजनक उपस्थिति सुनिश्चित कराई। राजकोट की सभा में अस्पृश्य को हरिजन तथा स्वर्ण को दुर्जन की संज्ञा दी। जाति व्यवस्था को हिंदू धर्म का कलंक बताया। आगे जाति निर्मूल के लिए अंतरजातीय विवाह को अनिवार्य किया। हिंदू धर्म को विभाजन से बचाने तथा दलित समाज को राजनीतिक सुरक्षिता के लिए यरवदा जेल में उपवास किया। इस कारण दलित नेता डॉक्टर अंबेडकर तथा हिंदू नेता पंडित मदन मोहन मालवीय ने पुणे करार पर हस्ताक्षर किए। इस करार में अवर्णों के लिए 148 संसदीय सीट आरक्षित किए गए तथा इस समाज की शिक्षा तथा विकास पर भार दिया। नमक कर के विरुद्ध दांडी यात्रा कर हिंदुस्तान को जागृत तथा संगठित किया। यंग इंडिया तथा हरिजन नामक पत्रिका का जीवन पर्यंत प्रकाशन किया। भारत की आज़ादी की लड़ाई का 1915 से 1947 तक सफलतम अहिंसक नेतृत्व किया। अहिंसक मार्ग से राजनीतिक आज़ादी का सफलतम प्रयोग किया। आज़ादी के बाद सत्ता हथियाने के बावजूद हिंदुस्तानियों की सेवा को ही अपना सर्वोच्च कार्य माना। देश भर खासकर पंजाब, नोआखाली, कलकत्ता, बिहार तथा कश्मीर में शांति स्थापना का कार्य किया। आज़ाद भारत के निर्माण में सबका योगदान हो और सबको हिंदुस्तान अपना लगे, इसलिए गैर कांग्रेसी आज़ादी की लड़ाई का विरोध करने वाले डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर मुखर्जी को भी सरकार में स्थान दिया। हिंदुस्तान के विभाजन का विरोध किया। हिंदुस्तान तथा पाकिस्तान के बीच बेहतर संबंध के लिए 7 फरवरी से पाकिस्तान की यात्रा करने वाले थे, लेकिन 30 जनवरी 1948 को शांति सद्भाव हिंदुस्तानियों के लिए सांसें लेने वाले महात्मा की हत्या का एक धर्मांध ने की। जब तक धरती है इंसान है तब तक गांधी जी शांति, सद्भाव, निर्भयता, मानवीय एकता, आर्थिक व सामाजिक समता, चिरंतन विकास, सत्य, सादगी, लोकतंत्र, विकेंद्रीकरण, सर्वधर्म समभाव, नर नारी एकता के महानतम प्रतीक और विकल्प बने रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट NIN।